ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे आप तो आगे वाली कुर्सी पे बैठे हो तो आप लोग तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो और एक लाइन में मैं सबकी तालियां चाहता हूं। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके पास हजारों एकड़ की संपत्ति हो, महंगी गाड़ियां हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर की। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दीक्षित जी माला पहनाओ एक, बहुत अच्छा, तालियां और 2-3 सेकंड तक बजाओ आप। ये संदेश मंचों से पहुंचना चाहिए। हाँ, व्यंग और कविताओं के बीच में ऐसी अच्छी बातें आती हैं तो मन बहुत खुश होता है। बहुत बढ़िया सुरेश, धन्यवाद। टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर ये छोटा ही है। वो इजराइल, तू कहाँ जा रहा है भाई? इजराइल ढूंढने जा रहा है, बहा के आएगा। वही जा रहा है जहाँ मैं 3-4 बार जाके आ चुका हूँ। जा भाई, सफल हो क्या? वो इजराइल छोटा सा देश है। इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा है और ये हमको सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे। बोले कह रहे प्रदूषण होता है इससे। ये क्या है, एक बार मैं आपको बताऊं, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। कितने ज्यादा हो गए क्या? देख ले भाई, आप बोलो तो मैं 4990 को नीचे उतार दूं। मेरी तो घर की बस है। मेरे साथ ऐसे संकट हो जाता है, जैसे अभी आप संचालन कर रहे हो, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। जैसे आज लास्ट टाइम पे कोई नहीं था, आप ही थे तो आपको मिला, और फिर आप भी नहीं होते तो वो मेरे को देता। तो ऐसे एक बार किसी ने मेरे को दे दिया संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं। तो एक बड़ा कवि था, राम बदावर, तेरे से भी बड़ा, गौरव आप सबसे ही बड़ा वाला, अच्छा, उससे भी बड़ा जिसकी तू बात कर रहा था। तो बड़े कवि ने मेरे को कह दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड गया हूं, तो तू थोड़ा माइक पे सरका देना, मेरी झांकी जम जाएगी। कह देना भाई साहब ने इधर यहाँ सुनाई, न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर यहाँ हुए, तो मैंने माइक पे सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, इतने विद्वान कवि, इतने बड़े कवि कि भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रहे इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई। तो ये क्या है, मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। तो मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में बैठ के आना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, अरे बोला भाई साहब इनकी बातों में बताओ, ये ट्रेन माना मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती। तो आप एक काम करना, जैसे ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक पांव बाहर निकालना और कूदना, क्योंकि मोदी जी ने अभी रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये वहां स्लो हो जाएगी। और कूदना,
और कूदने के बाद फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना, तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोला अभी वो अक्षय खन्ना की नई मूवी लग रही है थिएटर में, वो खुसफुस गाना है जो। आजकल देश में यही चल रहा है, खुसफुस सभी यूं कर रहे हैं। तो बोला धुरंधर मूवी लग रही है। मैंने कहा लग रही है तो क्या करूं? बोला भाई साहब आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो इंटरवेल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा यार अपने तो गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है, एक काम कर जा ये 10 महाभारत है इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोला भाई साहब ये कम मत दो, मेरे को तो थोड़ी ज्यादा दो, अभी फिर बेच के आऊंगा। तो दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर 20 मिनट में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब इतनी कम में मेरा पड़ता नहीं आएगा, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। तो दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिके, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत बेचना, पढ़ता नहीं आ रहा था मेरा। तो मैंने कहा अब क्या करेगा तू? बोला भाई साहब नई नौकरी लगी मेरी। तो मैंने कहा नई नौकरी कौन सी कंपनी में लगी तेरी? बोला भाई साहब नौकरी मेरी तो गवर्नमेंट लगी। मैंने कहा गवर्नमेंट में किसने जॉब दे दी तेरे? बोला भाई साहब गवर्नमेंट में मेरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में तू क्या करेगा? बोला भाई साहब ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। भाई अद्भुत है, एक बार जोरदार तालियां बजा दी है। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे, उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर
बाद में वाह 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 वाह, जय 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 जय, बहुत बढ़िया महाराज जी। ये माला क्या है, फिर ये थोड़ी सी इधर आती है ना, जो ठंडी ठंडी लगती है। और अभी तो ठंड ज्यादा ही पड़ रही, और आज तो धूप भी निकल गई, 2 दिन से तो दिख ही नहीं रही थी। वो तो अच्छी बात है कि आगे पहनाई जाती है। एक दिन वो चला गया, 20 दोस्तों ने ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी, पहले ही दिन उन्होंने गाड़ी पार्क करी। अब गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला 20 फ्लोर चढ़ने यार, तू बहुत देर लगाएगा बोलने में। तो 2 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला अरे सुनो तो सही। अब बोला बहुत देर लगाएगा, 10 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला वो सर सुन तो लो। अब बोला बाद में बोला, फिर 20 फ्लोर चढ़ गए सारे। फिर उससे हाँपते हाँपते पूछा सब, बोला भाई बता तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई।